क्या आपके बाल भी बढ़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं? कितना भी तेल लगा लो, कितनी भी महंगी चीजें इस्तेमाल कर लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दो मुंह वाले बाल हो गए, डैंड्रफ खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, सिर पे लगातार खुजली चलती है, सफेद बाल बढ़ते जा रहे और बाल इतने जड़ रहे हैं कि डर लगने लगा कि सबसे बड़ी बात पार्लर जाने का समय ही नहीं मिलता है। घंटों तक हेयर केयर करने का संभव नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके गार्डन में ही एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बालों की कई समस्याओं पर एक साथ काम कर सकती है। आज मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बनाने वाली एक बेहद आसान, सस्ती और घरेलू हेयर रेमेडी बताने वाली हूँ। इस रेमेडी का सबसे खास सामग्री मैं आखिर में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना सबसे जरूरी बात मिस कर देंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ताजा एलोवेरा। जी हाँ, वही एलोवेरा जो आजकल ज्यादातर लोगों के गार्डन में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके घर या गार्डन में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से भी एकदम ताजा एलोवेरा ला सकते हो। मार्केट में भी अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपके गार्डन में एलोवेरा उपलब्ध है तो उसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बिल्कुल ताजा, नेचुरल और बिना किसी केमिकल का होता है। इसी वजह से उसके फायदे भी और ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, एलोवेरा तो हम सभी कभी न कभी तो बालों में लगा ही लेते हैं। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको सिर्फ एलोवेरा लगाने के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, मैं बताऊंगी इसे सही तरीके से कैसे तैयार करना है, किस तरह बालों पर लगाना है, कितनी देर तक रखना है और किन चीजों का साथ मिलकर इस्तेमाल करना है ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। अगर आपने इस रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो यकीन मानिए आपके बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। धीरे धीरे बालों की ग्रोथ भी बेहतर होने लगेगी, दो मुंह बाल कम होंगे, खुजली की समस्या में राहत मिलेगी और समय से पहले सफेद होने वाले बालों की भी समस्या को भी कम करने में मदद कर सकती हैं। तो सोचिए, तो चलिए बिना देर के जानते हैं इस आसान और असरदार घरेलू रेमेडी को। यहाँ पर हमने अपने गार्डन का ताजा एलोवेरा लिया है, हमने इसकी 2 डंडियां लीफ तोड़ ली हैं। अगर आपके पास गार्डन का एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट से भी ताजा एलोवेरा ला सकते हैं। अब इसे बहुत सावधानी से काटना, क्योंकि एलोवेरा की पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। सबसे पहले दोनों साइड के कांटेदार किनारों को चाकू की मदद से काट कर हटा दे। इसके बाद ऊपर और नीचे की नुकीली हिस्सों भी काट दे, क्योंकि इन हिस्सों में ज्यादा जेल नहीं होता है। एलोवेरा का पूरा गाढ़ा और पौष्टिक जेल बीच वाले हिस्से में ही होता है, इसलिए हमें उसी हिस्से को इस्तेमाल करना है। हमने एलोवेरा की ऊपर वाली परत भी सावधानी से हटा दी है ताकि अंदर का ताजा और साफ जेल आसानी से निकल जाए। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने इस रेमेडी को सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो कुछ ही समय में आपके अपने बालों में फर्क महसूस होने लगेगा। आपके बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी नजर आएंगे। लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने पार्लर से कहीं हेयर ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन इस खूबसूरत बदलाव का असली राज सिर्फ आपके पास होगा। ये आसान सी घरेलू रेमेडी तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस एलोवेरा जेल में हम कौन सी चीज मिलानी है जिससे इसका असर और भी बेहतर हो जाए। अब एलोवेरा की जितनी भी जेल है उसे हम अच्छी तरह निकाल लेना है। सबसे पहले चम्मच की मदद से ऊपर की मोटी जेल निकाल लो, जिसके बाद चाकू या चम्मच से पत्ते को हल्का हल्का खरोचते हुए जाए ताकि अंदर मौजूद सारा जेल बाहर निकाल आए। ध्यान रखें, एलोवेरा की जेल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी है। जितनी भी जेल निकले उसे एक साफ बाउल में इकट्ठा कर ले, क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में शुद्ध एलोवेरा जेल होगी उतना ही ये आपके बालों को अच्छी तरह पोषण देगी। इसे आपके बाल ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और शाइनी दिखने लगेंगे और नियमित इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अब आती है सबसे जरूरी बात, इस रेमेडी में मैं आपको बहुत सारी चीजें मिलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार घर में सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती है और अगर रेमेडी बहुत मुश्किल हो जाए तो ज्यादातर लोग उसे बनाते भी नहीं है। इसलिए मैंने इस रेमेडी को बहुत आसान और कम सामग्री वाला रखा है। अब इसमें हमें सिर्फ एक और चीज मिलानी है और हमारी पूरी रेमेडी तैयार हो जाएगी। अब तक हमने एलोवेरा की सारी जेल निकाल कर एक बाउल में इकट्ठा कर ली है, लेकिन अभी इसे सीधे बालों में नहीं लगाना है। अब इस पूरी जेल को मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर ले। ऐसे करने से एलोवेरा की मोटी मोटी परतें पूरी तरह टूट जाएगी और एकदम स्मूथ जेल जैसा लिक्विड पेस्ट हो जाएगा। अगर आप एलोवेरा को बिना ब्लेंड किए लगाएंगे तो उसके बड़े बड़े टुकड़े बालों की ओर
सिर में अच्छी तरह नहीं लग पाएंगे, लेकिन जब ये स्मूथ लिक्विड बन जाएगा तो ये बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा, तो पूरे सिर पर अच्छी तरह फैल जाएगा और हर बाल पर बराबर तरीके से लग पाएगा। इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छी तरह ब्लेंड करके एक स्मूथ और लिक्विड एलोवेरा जेल तैयार करें। ये देखिए, हमने भी एलोवेरा जेल को मिक्सी में लगभग 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। इसे ज़्यादा देर तक पीसने की जरूरत नहीं है, बस इतना ब्लेंड करें कि ये एकदम स्मूथ और लिक्विड जेल जैसा बन जाए। अब हमने इसे वापस एक साफ बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी मात्रा पहले से कितनी ज़्यादा स्मूथ और लिक्विड हो गई है। इसी वजह से ये हमारा सिर और पूरे बालों में बहुत आसानी से लग जाएगा और हर हिस्से तक अच्छी तरह पहुंच पाएगा। मेरे बालों की लंबाई के हिसाब से इतना एलोवेरा जेल बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपके बाल लंबे या बहुत घने हैं तो आप अपनी जरूरत के अनुसार थोड़ा और एलोवेरा लेकर इसी तरह ब्लेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिस एक चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ गए हैं। इस रेमेडी को और भी ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें इसमें बस एक ही चीज़ मिलानी है और फिर हमारी रेमेडी पूरी तरह तैयार हो जाएगी, और वो चीज़ है नारियल का तेल। जी हाँ, सिर्फ नारियल का तेल। ये हमारे बालों की जड़ों से जाकर उसे मजबूती देता है, सर को गहराई से पोषण देता है और बालों को अंदर से हाइड्रेट करता है। इसी वजह से बाल ज़्यादा हेल्दी, सॉफ्ट और मजबूत बनते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला देंगे और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को बालों में कैसे सही तरीके से लगाना है ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। यहाँ पर हमने लगभग 1 चम्मच नारियल का तेल लिया है और इसे एलोवेरा जेल में मिला लिया है। ध्यान है, इस रेमेडी को ज्यादा बार लगाने की जरूरत नहीं है। इसे आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करें। इसे ज्यादा बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इसमें नारियल तेल और एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दोनों चीजें पूरी तरह एक स्मूथ मिक्सचर बन जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो यही हमारी पूरी हेयर रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे आप हल्के हाथों से सर पर लगाकर अच्छे से मसाज कर रहे। बस ध्यान रखें कि मसाज बहुत आराम से करें ताकि ये जड़ों तक अच्छे से पहुंच सके। अंत में मैंने आपको बताया कि इस रेमेडी को अपने हाथों में लेकर कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप इस तैयार मिक्सर को अपने हथेलियों में ले और हल्के हाथों से अपने बालों और सर पर अच्छे से मसाज करें। ध्यान रहे, मसाज हमेशा आराम से और प्यार से करना है ताकि ये जड़ों तक अच्छे से पहुंच सके और पूरा सर कवर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही आसान और असरदार घरेलू हेयर टिप्स और रेमेडी चाहते हैं जो जल्दी असर दिखाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी घरेलू रेमेडी चाहिए। मैं आपके लिए और भी आसान और असरदार नुस्खे लेकर आती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।